दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, देश के 4 राज्यों में जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन। कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एमएलए की रोजाना आय 1 करोड़ के पार। झारखंड सहित 4 राज्यों में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान नेता, अफसर, बिल्डरों पर ईडी आईटी का शिकंजा कसा है। 4 राज्यों में 67 ठिकानों पर आयकर ईडी ने दबिश दी है। 55 ठिकानों पर आयकर, 12 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। आयकर विभाग के मुताबिक अनुसंधान शाखा ने रांची, जमशेदपुर, कोलकाता, पटना, गुड़गांव, बेरमो, चतरा, खूंटी, चाईबासा और गोड्डा में कुल 55 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी आईटी की रेड में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दस्तावेज के मुताबिक एमएलए जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह की रोजाना आय 1 करोड़ के करीब बताई जा रही है। विधायक अनूप सिंह के ठिकानों से मिले दस्तावेज से जानकारी मिली है कि कोयला क्षेत्र में उनकी एक दिन की औसत आमदनी 1 करोड़ रुपए है। विधायक के घर और उनके करीबियों के ठिकाने से मिली नकदी भी 1 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। अगली खबर, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को रघुवर दास ने बताया ढोंग। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। एक और मुख्यमंत्री सरकारी खर्च पर सरकार आपके द्वार चलाने का ढोंग कर रहे, वहीं दूसरी ओर लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। रघुवर दास ने जारी बयान में कहा कि राजस्व कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रही हड़ताल को लेकर हेमंत सरकार के उदासीन रवैये के कारण राज्य के छात्र एवं आम लोग परेशान हैं। कई मेधावी बच्चे जिनका राज्य और राज्य के बाहर मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, सरकारी समेत अन्य संस्थानों की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के कारण उनका नामांकन नहीं हो पा रहा। अगली खबर, झारखंड के विश्वविद्यालय कॉलेजों में नहीं करे घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति। राज्यपाल रमेश बैस ने दिया आदेश। राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा कि झारखंड के विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में अब भविष्य में घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करें। वर्तमान में जो शिक्षक कार्य कर रहे उनके मानदेय में वृद्धि पर विभाग विचार करें। उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। राज्यपाल ने राजभवन में विश्वविद्यालय की समस्याओं के निदान के लिए जेपीएससी एवं उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अगली खबर, झारखंड में ईडी को 1400 एकड़ वन भूमि के अवैध हस्तांतरण के दस्तावेज मिले। ईडी ने बरियातू स्थित सेना की जमीन की नाजायज खरीद बिक्री के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इससे जुड़े लोगों के ठिकाने पर सुबह करीब 7 बजे छापा मारा। ईडी की टीम ने कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल के कार्यालय और आवास पर भी छापा मारा। बिल्डर सह व्यापारी विष्णु अग्रवाल के कांके रोड स्थित आवास और सर्कुलर रोड में न्यूक्लियस मॉल स्थित कार्यालय में छापेमारी की गई। अगली खबर, पौड़ैया हाट से विधायक प्रदीप यादव के गोड्डा एवं पौड़ैया हाट स्थित आवास और इनके निजी सहायक देवेंद्र पंडित, विधायक से जुड़े संवेदक श्यामकांत यादव के 3 ठिकानों पर आयकर की टीम ने छापा मारा। धनबाद से 10 गाड़ियों पर सवार होकर करीब 1.5 दर्जन इनकम टैक्स के अफसर एवं कर्मी गोड्डा पहुंचकर सुबह 7 बजे से एक साथ सभी स्थानों पर छापेमारी शुरू की और ये छापेमारी आज भी जारी है। अगली खबर, हेमंत सरकार को सरयू राय ने दी खुली चुनौती। कहा कि सीधे एफआईआर कर मेरे खिलाफ जांच करा लीजिए। बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी। आपको बता दें कि जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय के खिलाफ प्रारंभिक जांच पी दर्ज करने संबंधित एंटी करप्शन ब्यूरो के आदेश पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सरयू राय ने इसे लेकर सरकार को चुनौती दी और कहा कि प्रारंभिक जांच की बजाय सीधे एफआईआर दर्ज करके 15 दिनों में जांच करा ली जाए और इसके लिए तैयार है। उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया। सरयू राय ने लिखा कि हेमंत सोरेन की एसीबी ने मेरी जांच के लिए पी दर्ज करने की अनुमति मांगी है। पी क्यों, सीधे एफआईआर कर 15 दिन में मामला निपटा दीजिए। अगली खबर, सरयू राय पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा एसीबी। मांगी गई अनुमति। पूर्वी सिंहभूम के विधायक सरयू राय के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्रारंभिक जांच के लिए मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग से अनुमति मांगी है। सरयू राय पर तत्कालीन रघुवर सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहते हुए अलग अलग 4 मामलों में नियम के विरुद्ध काम करने के मामले में एसीबी में शिकायत की गई थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने खुद के एनजीओ युगांतर भारती के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग किया। इस मामले में जी कुमार नामक व्यक्ति ने एसीबी से शिकायत की थी। एसीबी के डीजी अजय कुमार सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि सरयू राय के विरुद्ध पी के लिए अनुमति मांगी गई है। मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग से अनुमति मिलने के बाद इस मामले में जांच शुरू कर दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में गिड़गिड़ाने लगी हेमंत सरकार। चीफ जस्टिस ने कहा कि जवाब दे, नहीं तो सीबीआई से जांच करवाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में राज्य के वन भूमि पर अतिक्रमण करने को लेकर दाखिल याचिका
पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने मिलीभगत कर वन भूमि को बेच दिया है और इसलिए मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। सरकार की ओर से इससे पहले जवाब दाखिल करने की मांग की गई। झारखंड सरकार की ओर से 3 सप्ताह का समय दिए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कोर्ट इतना समय नहीं दे सकती है। सरकार के बार बार आग्रह करने के बाद कोर्ट ने 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर, ईडी के विशेष कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित झारखंड के निलंबित खान सचिव IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। 5 नवंबर को कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। आपको बता दें कि खूंटी घोटाला मामले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अपना चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इसमें पूजा सिंघल के साथ उनके पति अभिषेक झा को भी आरोपित बनाया गया। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिषेक झा ने 13 सितंबर को याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी। झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन के लिए सभी कर्मियों से 15 नवंबर तक अंडरटेकिंग मांगा है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने राज्य में पुरानी पेंशन लागू किए जाने पर कर्मचारियों से लिए जाने वाले अंडरटेकिंग पर सुनवाई करते हुए कहा कि अंशदान को लेकर लगाई गई शर्त कोर्ट के अंतिम फैसले से प्रभावित होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मियों को अंडरटेकिंग दिए जाने की तिथि बढ़ाने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य के वित्त सचिव कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट ने उनसे पूछा कि पुरानी पेंशन लागू किए जाने पर नई पेंशन में कटौती किए गए अंशदान को वापस लाने के लिए क्या किया जा रहा। सचिव ने यह भी कहा कि नई पेंशन योजना ट्रस्ट में कर्मियों के पैसे जमा है। केंद्र की 2 अन्य एजेंसी इसकी निगरानी करती है। राज्य सरकार अंशदान के रूप में जमा राशि को वापस लाने का प्रयास कर रही है। याचिका दाखिल करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन पर बड़ा दांवपेच खेला जा रहा। सरकार ने ऐसी शर्त लगा दी है कि सभी कर्मचारियों का पैसा डूब जाएगा। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन की खुली चुनौती, झारखंड में हो सकता है बड़ा धमाका। बीजेपी जेएमएम में बड़े टकराव के आसार हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के बाद तेवर खड़े कर दिए हैं। हेमंत सोरेन चुनौती देने की मुद्रा में हैं और उसी अंदाज में विरोधियों पर पलटवार भी कर रहे। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार के साथ साजिश हुई तो छोड़ेंगे नहीं। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थकों की जुटी भीड़ का भी अंदाज तर्क था। मोर्चा के निशाने पर केंद्रीय एजेंसियां, राज्यपाल और भाजपा हैं। समर्थकों को इसके खिलाफ आंदोलन आरंभ करने का निर्देश दिया गया है और इसकी शुरुआत 5 नवंबर से हो गई है। अगली खबर, 1932 खतियान पर हेमंत सोरेन का नया दाव। 1932 के सर्वे में छोटे आदिम जनजातियों को भी स्थानीय नीति से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। 1932 के खतियान में छोटे आदिम जनजातियों को भी स्थानीय नीति से जोड़ा जाएगा और यह निर्णय प्रोफेसर स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई कांग्रेस एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। तय किया गया कि कैबिनेट की 10 नवंबर को होने वाली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के निर्देश पर हुई इस बैठक में शामिल विधायकों एवं पूर्व विधायकों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार गठन के बाद 2 साल कोरोना का सामना करना पड़ा। कोरोना से बाहर निकली तो सुखाड़ आ गया। 22 जिले के 226 प्रखंडों को सुखाड़ग्रस्त घोषित किया गया है और यहाँ से 31 लाख किसानों को सरकार 3-3 हजार रुपए का सहयोग देगी। सीएम हेमंत सोरेन पुलिस लाइन स्टेडियम में आयोजित प्रमंडल स्तरीय सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। ये भी कहा कि 20 साल तक सत्ता में रहने वाले लोगों ने सिंचाई की व्यवस्था नहीं की। अगली बार उनको सत्ता मिली तो हर खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। पलामू में सिंचाई के लिए 6 मेगा लिफ्ट की योजना ली गई है। हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले प्रखंड कार्यालय में जाने पर भी लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलता था। वहां अधिकारियों एवं दलालों का गठजोड़ था जिसे खत्म कर दिया गया है। पहले कागज पर ही योजनाएं खत्म हो जाती थी। अगली खबर, राज्य में राजस्व कर्मियों को अविलंब योगदान देने का निर्देश। जिले में राजस्व कर्मियों की काफी लंबे समय से अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जारी हड़ताल को लेकर उपायुक्त ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कर्मियों को अविलंब अपने अपने कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। इस संबंध में उपायुक्त आदित्य रंजन की ओर से जारी किए गए निर्देश के तहत हड़ताल पर गए सभी राजस्व उप निरीक्षक से असंवैधानिक रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने को लेकर सभी अंचलों में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र एवं महत्वपूर्ण राजस्व कार्य बाधित होने एवं जनहित प्रभावित होने की बात कही गई। उपायुक्त ने हड़ताली कर्मियों को चेतावनी देते हुए अविलंब उन्हें कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करने को कहा है। अगली खबर, राज्य में ईडी-आईटी रेड के बाद राज्य की राजनीतिक स्थिति पर सरयू राय ने सवालों का जवाब दिया। इस मुद्दे पर उनसे विशेष संवाददाता ने बात की। सरयू राय ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर एवं राज्य के लिए शर्मनाक है। ईडी ने सीएम के विधायक प्रतिनिधि को पकड़ा, उनके पास से कई कागजात मिले। सीएम एवं उनके प्रतिनिधि के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी ईडी के पास है। ऐसे में मेरा मानना है कि सीएम को पूछताछ में भाग लेना चाहिए, या वो ईडी दफ्तर जाए या फिर मुख्यमंत्री पद की गरिमा को देखते हुए ईडी कहे कि हम आपके पास आ जाते हैं। यह पूछताछ किसी गेस्ट हाउस या फिर सीएम हाउस में भी हो सकती है। पहली या दूसरी पूछताछ में ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी।
अगली बार झारखंड में ठंड दस्तक देने वाली है। सुबह और शाम को झारखंड के कई जिले में ठंड महसूस होने लगी है। सड़क पर लोग अब गर्म कपड़ों में नजर आने लगे। मौसम बदल रहा तो सर्दी, जुकाम और खांसी के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तापमान में और भी गिरावट आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से 16 डिग्री तक जाने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 4 दिनों में ठंड हवाएं चलने लगेगी और इससे तापमान गिरने के साथ ही ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी।